कीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। मुताला पाकिस्तान इसका नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास। 16 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं, ये 17वां लेक्चर है। तो पहला चैप्टर है और चैप्टर के जो मशकी सवालात होते हैं हम वो कर रहे हैं। लॉन्ग सवालात बाहर से नहीं आते, मशकी सवालात और शार्ट सवालात अमूमन ज़्यादा आते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में की जाने वाली सनती और ज़रई इस्लाहात, यानी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे बेनज़ीर के वालिद, तो उस दौर में जो सनती सनत और ज़राअत में इस्लाहात नाफिज की गई वो बतानी है। ठीक है। सनती इस्लाहात का मकसद मज़दूरों के हालात को बेहतर बनाना और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था। मुल्क की मईशत की तामीर नौ की खातिर सनत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूर को सनतों की इंतज़ामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। सनतों के मुनाफा में मजदूरों का हिस्सा बढ़ाया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस, ये जो कहते हैं कि फैक्ट्री में इसको बोनस मिला है, वो बोनस वाला सिस्टम शुरू किया गया। ठीक है। मज़दूरों के लिए सेहत की सहूलत में इजाफ़ा किया गया। भाई मज़दूरों के लिए सेहत की जो सहूलतें थी वो दी गई। मज़दूरों के ज़ख्मी होने, वफ़ात पाने या किसी हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफ़ा किया गया। यानी कोई बंदा एमरजेंसी फौत हो जाता है ऐसा, तो उनको क्या किया गया, मुआवजा दिया गया। ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया। यानी ग्रुप इंश्योरेंस, भाई इतनी इंश्योरेंस जो करते हैं वो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ने मुख्तलिफ़ अदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली अपनाई। ठीक है। अहम सनती अदारों, बैंकों, बीमा कंपनियों, तालीमी अदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। मुल्क की तमाम अहम सनतों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों में कौमी तहवील में ले लिया गया। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क के मालियाती मामलात पर कंट्रोल हासिल करके इसके फ़वाइद आम आदमी तक पहुँचाना। स्टेट लाइफ जो था, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा भी कायम किया गया। यानी इससे बंदे इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है। ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रई इस्लाहात। अब हमने करनी है सनती इस्लाहात, सनती हो गई हैं ज़रई इस्लाहात। ज़रई इस्लाहात का ऐलान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया। ज़रई इस्लाहात का मकसद ज़राअत के निज़ाम से वाबस्ता अफराद के मुआशी हालात को बेहतर बनाना, ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करना और मुल्क की मईशत को बेहतर करना था। ठीक हो गया। आगे आ जाता है जनाब, ज़रई इस्लाहात की मलकीती हद। ज़रई इस्लाहात की मलकीती हद कम करके 150 एकड़ नहरी जबकि 1300 एकड़ बरानी मुकर्रर कर दी गई। ज़रई इस्लाहात से ज़मीन की मलकीती हदूद दुरुस्त की गई। इस मुकर्ररा हदूद से ज़्यादा जो है अराजी रियासत की मलकियत करार पाई गई। यानी 150 बंदे के पास जगह होनी चाहिए, 150 कनाल। जिसकी ज़्यादा जगह होगी वो हुकूमत की होगी। ज़मीन से मुज़ारीन के बेदखली। ज़मीन से मुज़ारीन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। जागीरदारों और ज़मींदारों से हासिल करदा ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम की गई। यानी जो ज़मींदारों के पास ज़मीन थी ना, वो उनसे लेके बिला मुआवजा उन लोगों को दी गई जिनकी ज़मीन नहीं थी। तो ये था 10th क्लास का जो मुताला पाकिस्तान है उसका मशकी सवाल नंबर 1। ठीक है, लॉन्ग सवाल। तो अब चलते हैं दूसरा सवाल। लेक्चर नंबर जो कि 18 होगा वो अगली वीडियो में।